नमस्कार। बहुत दिनों बाद वापस एक बार आपका आभार, आपका प्यार। एक नए शरद झुंझुनवाला को अब आज से आप देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण आज ये शरद झुंझुनवाला एक सेबी रजिस्टर्ड आरए है। थैंक यू। और वो भी इंडिविजुअल नेम पे, कोई कंपनी के नेम में नहीं जिसमें कोई आरए दूसरा हो और उस कंपनी को आप यूज़ करके अपना आरए दिखाओ, ऐसा नहीं। शरद झुंझुनवाला इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहे हैं। आप सेबी की साइट पे जाके सर्च कर सकते हो। अब आज के बाद से जो बात होगी वो खुले दिल से होगी, खुले मन से होगी और स्टॉक स्पेसिफिक भी होगी। अपना व्यू रखूँगा। आप लोगों का प्यार मिलता आया है और मिलता रहेगा। स्टॉक और सेक्टर्स ये मेरा पैशन है। आप जानते हो, जो लोग जुड़े हैं 3-4 साल से, चाहे वो 2019-20 से 2019-20 जब फर्स्ट वीडियो या शायद कुछ पहला 2-4 वीडियो बनाया था और मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि साहूकार पैसा देने के पहले ये पूछेगा कि आपकी औकात क्या है और आपके पास एसेट्स क्या हैं। जब उस समय 2020 में फ्लिपकार्ट और अमेज़न का वैल्यूएशन स्काई हाई था और सिर्फ लोग वैल्यूएशंस पे जाते थे, इंट्रिंसिक या बैलेंस शीट पे नहीं जाते थे, एसेट वैल्यूएशन पे। और उस समय मेरा रिकमेंडेशन था भेल, BHEL, BEL, NTPC, REC, PFC, ये जितने PSU हैं। क्यों उस समय कोई नहीं खरीद रहा था और ये सब डबल डिजिट में थे। और मेरा वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज गर्व से बोल सकता हूँ कि वो उस समय का कहानी बनाकर समझाया था आप लोगों को। क्यों? कि एक साहूकार किसी को पैसा देगा तो वो फिर पूछेगा। हमारे मारवाड़ी में, बनिया में पैसा का लेन देन होता है और एक समय के बाद वो पूछता है, भाई पैसा मांग रहा है, तेरे पास है क्या? वो घर, ऑफिस सब जाकर देखता है। और ये 2020 की बात है, 2021 की बात है, जब सिर्फ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन हाई था, पेटीएम का IPO आया था। और मैं क्या बोलूं या नहीं बोलूं, लोग वैल्यूएशंस के पीछे जा रहे थे जिनका नेट एसेट जीरो था, जो उधार के पैसे या इक्विटी का वैल्यूएशंस बढ़ा बढ़ाकर सिर्फ पैसा लिए जा रहे थे। उस समय बताया था ये इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, SVGN, NTPC, NMDC, माइनिंग के सारे शेयर, गवर्नमेंट के सारे PSUs उस समय रिकमेंड किया था। आई वॉज नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट दैट टाइम, बट टाइम साइकिल था और उसके पीछे का एक लॉजिक था। वो लॉजिक आज आपके सामने है कि वो क्या हुआ। लास्ट ईयर OMC था, लास्ट ईयर फार्मा था। आपको पता है कि आज के दिन में हम कहाँ खड़े हैं। अब ये पावर और ज़्यादा अब आपके सामने मैं बताऊंगा या बोलूँगा, ईश्वर की कृपा रही तो। स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक छोड़ो, FMCG और IT मेरे फ्री टेलीग्राम के टाइमलाइन पे जाकर देखना किस समय बोला था FMCG और IT बाय करना। अब मैं खुले मन से, खुले दिल से आपको बता सकता हूं, हमारे सारे मेंबर्स IT FMCG में उस समय से लॉन्ग हैं। वो 4 जून के लो के नीचे लोग से लॉन्ग है। ये बात समझना, 4 जून को लो लगा। 4 जून के इतिहास को जाकर देखना कि 4 जून को कौन से सेक्टर्स प्लस में बंद हुए थे। IT FMCG, ब्रिटानिया, एक ब्रिटानिया का एग्जांपल देता हूं। ब्रिटानिया मेरे सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स लोएस्ट 47-4800 से बाई कॉल में बैठे थे। और उस दिन वो 4 जून का दिन था जब 2000 पॉइंट निफ्टी और 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन था। वो दिन था जब ब्रिटानिया 250 रुपया, 300 रुपया प्लस था। आपको समझना होगा टाइमलाइन, आपको समझना होगा टाइम, आपको समझना होगा ज्ञान, आपको समझना होगा सेक्टर, आपको समझना होगा स्क्रिप्ट। अब मैं खुले दिल से बोल सकता हूं, आपके संग शेयर कर सकता हूं। इंडेक्स की बात को छोड़ दो, इंडेक्स एक छलावा है। इंडेक्स एक छलावा आज के दिन में बन चुका है। इंडिया में मैं मेंबर्स के संग अब लास्ट 15-20 दिन से शेयर कर रहा हूं एक नया इतिहास। आप लोगों के संग शेयर किया था लास्ट जो वीडियो बनाया कई महीनों में, एल्गो 1.5 साल 2 साल पहले जब बताता था एल्गो, किसी को विश्वास नहीं होता था, लोग ट्रोल करते थे। ट्रोल करने वाले वो हैं जिनको काम नहीं है या जो ट्रेड ही नहीं करते हैं एक्चुअली। उनको सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट है, उनको सिर्फ नेगेटिव लोगों का नेगेटिव खोजना है। आपने ऐसा बोला हुआ नहीं, आपने ऐसा बोला हुआ नहीं, आपने सीखा उससे कुछ भी नहीं। वो समय आज के दिन में वो सारा हुआ ना, वो जेन स्ट्रीट हुआ, सब कुछ हुआ। वो एल्गो आज के दिन में हकीकत में आया। आज मैं आप लास्ट 15-20-25 दिन से मैंने फुटप्रिंट्स देखा है हेज फंड्स का। मैंने हेज फंड्स का एंट्री देखा है इंडिया मार्केट में, जो बहुत बड़ा रुपया लगा सकते हैं बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए। हेज फंड्स का मतलब क्या है? वो बहुत बड़ा
रुपया लगा सकते हैं इंट्रा डे, इंट्रा वीक और इंट्रा मंथ। बहुत बड़ा रुपया डालते हैं एक संग चंक में आएंगे, सुबह आएंगे 9:30 बजे, 10,000, 20,000, 25,000 करोड़ डाल देंगे। उनको सिर्फ कितना चाहिए उस 25,000 करोड़ के सामने? हेज फंड को कितना चाहिए? 100, 200, 300 करोड़ रुपया। उनको लगता है बस उतना बना लिया बहुत है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया लास्ट 20-25 दिन में कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये हेज फंड्स का फुटप्रिंट्स आज मैं आपके संग नया चीज़ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो 1 महीने बाद बन रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत चीज़ें थी, सेबी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें ड्यू डिलिजेंस हुआ, और ये एक मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए उत्तर है जो बहुत तरह का डिलिजेंस मांग रहे थे, जो बहुत चीज़ों का सबूत मांग रहे थे। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन, सेक्टर अपनी जगह है, लॉन्ग आईटी, लॉन्ग एफएमसीजी, फ्री टेलीग्राम में भी जिस दिन दिया था उस दिन से आज के दिन देखना कि लास्ट 1-1.5 महीने का रैली किस पे चला, किस चीज पे चला। और अब आते हैं जो मेरा फोटे है उस चीज पे, मार्केट में क्या हुआ। मैंने bull.com नहीं करना है, आ गया समय करने का, करूंगा बट अभी नहीं। सॉरी, सोच रहा हूं कि क्या नहीं बोलूं। एक्चुअली अपने आप को रोकना इस चीज़ के लिए पड़ता है कि क्या नहीं बोलूं, क्या बोलूं उस चीज़ के लिए। अगर आज शुरू करूं तो कल शाम तक बोलता रहूँगा। ये जो लोग मेरे को जानते हैं वो बहुत भली बात ही जानते हैं। खुले दिल का इंसान हूं, बिना सोचे समझे पूरा दिल खोल के रखता हूं। कौशन 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 इतने महीनों से तो क्या कोविड के पैदाइश से बोल रहा हूं, करेक्ट। इस कौशन का मतलब सिर्फ बाजार गिरना नहीं होता है। ये जो समझ सका वो समझ सका, और जो अब ओपन खुले प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल से जुड़े हैं, और इनफैक्ट मेरा 80-90% मेंबर्स वो हैं जो सालों से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो हकीकत मैं दिखाता हूँ और उनको समझाता हूँ उसका बैकग्राउंड टेस्ट के साथ। आपके दिमाग में अगर ये चीज़ बैठ गया है कि मैं मंदी में हूँ, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं मंदी के संग तेजी किस चीज़ में करता हूँ, किस चीज़ में करवाता हूँ या कब करवाता हूँ, ये जब तक आपको नहीं समझ आएगा। टाइम फ्रेमिंग, बहुत पुराना वीडियो है, अगेन फ्री वीडियो। टाइम फ्रेमिंग समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, सेक्टर स्क्रिप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि बाजार गिरेगा। कॉशन का ये मतलब होता है कि आपको लॉस लगेगा। बाजार गिरे या बाजार बढ़े, लॉस आपको लगना है। क्यों ऐसा है कि 4 साल पहले कोई कॉशन की बात नहीं कर रहा था? क्यों ऐसा है कि आज के दिन में सेबी, एनएससी, ब्रोकर लेवल पे नितिन कामत जी से स्टार्ट करके मोतीलाल ओसवाल, एवरीवेयर एंड एनीवेयर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, चलो अब तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तक बात पहुंच गई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अब बोल रहा है कि ये कॉशन का दरकार है। क्यों? क्योंकि लोग एक्स्ट्रा स्पेकुलेशन कर रहे हैं। आपके सबके मोबाइल पे एक कैसीनो दे दिया गया है। इससे अच्छा तो आप बुरा मत मानना, बट बेटफेयर है और पता नहीं कितने साइट्स हैं, गैमलिंग साइट्स, वो सब साइट्स पे जाके गैमलिंग कर लो ना। फिर इसमें क्या मजा है? बट इसमें मजा क्या है कि आपको लगता है कि आपके टीवी, एडिट नहीं करूंगा, बट आपको लगता है कि इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ये कर लो, वो कर लो, या आपको लगता है कि ये बहुत बढ़ गया, ये बहुत घट गया, बस कुछ कर लो। ऐसा नहीं होता है। आज के दिन में मैं आपको, मेरे पास प्रूफ्स तो इतने हैं कि मैं क्या जब दिखाने जाऊंगा तो दिखाऊंगा। और आर्मी के जवान आकर टेस्टिमनी दिए हैं जिनका सैलरी 1.5 लाख है या 90,000 है, उनको लॉस हो चुका है 2 करोड़ रुपया का, 1.5 करोड़ रुपया का। उनको नशा पहुंच चुका है। ये नशा है। ये आज से 15, 20, 25 साल पहले जिस नशे की हम लोग बात करते थे ना, वो ड्रग्स, वो ड्रग्स जिस तरह रैम्पेंट हो गया था। मैंने वीडियो बनाना कब शुरू किया था? मैंने अपने टेस्टिमनी में दिया है, सेबी को दिया कि मैंने फर्स्ट वीडियो कब बनाया था, जब मेरी बिटिया आकर ये बोली कि पापा मेरे को स्टॉक मार्केट करना है। समझ में आया उस कोविड के टाइम में कि ये नशा अब कहां तक पहुंच रहा है। ये नशा वो नशा है, आप समझो कि ये नशा ड्रग्स के नशे से भी बुरा है। ड्रग्स के नशे में इंसान बर्बाद होता है, यहां परिवार बर्बाद होता है। आई हैव गॉट टेस्टिमनीज, मतलब टेस्टिमनीज अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, एसओएस भी आते हैं। और उस अगर एसओएस टेस्टिमनी में किसी जवान का, और जवान एक नहीं, मेरे पास इस टेस्टिमनी का प्रिंट आउट है जिसमें 8, 10, 15, 20 सरहद पे रहने वाले जवान या एयरफोर्स के जवान ने टेस्टिमनी दिया है कि उनको उनके सैलरी से 10 गुना, 20 गुना नुकसान हो चुका है।
क्यों? क्योंकि इस नशे के कारण वो वहाँ बैठे बैठे वीडियो गेम की जगह स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, आप समझने की चेष्टा, जिस दिन आपको समझ आएगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये लॉकडाउन की पैदाइश, मैं क्यों बोलता था लॉकडाउन की पैदाइश, तेजी। इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टर हो, अगर आपके पास कैश है, आप शेयर लोगे, अच्छा शेयर लोगे, खराब शेयर लोगे, 10 घट जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, और रख लोगे, हो सकता है 15 साल बाद बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे शेयर है। प्रकाश इंडस्ट्रीज, आई रिमेंबर इन 90s 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया में, मतलब मैं फिजिकल शेयर्स की बात कर रहा हूं। आई यूज टू बाय इन बल्क, मतलब बल्क मतलब किस तरह का बल्क, मतलब बाइंग ऑर्डर जितना मिले उतना लो। फिजिकल शेयर्स ऐसे पोथली बन बन के आते थे हर वीक मेरे पास, वीकली सेटलमेंट था उस समय, पहले फोर्टनाइटली था, फिर वीकली हो गया था कैश का सेटलमेंट। ऐसे पोथली बन बन के आते थे। वो प्रकाश इंडस्ट्रीज 2 रुपया 4 रुपया वाला कहां पहुंचा, लगा समय। इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, 4 शेयर डूब जाएगा, 5 शेयर बढ़ जाएगा, या 10 शेयर भी डूब जाए, 2 शेयर बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा। होराइजन 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, वो अपनी जगह है। बट ये कोविड की पैदाइश कौन सी थी? ये कोविड की पैदाइश, मेरा फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और पहला 10-15 वीडियो ध्यान रखना, ये कोविड की पैदाइश मैंने किसको बोला था? वो जो अपने पिता या तो अपना व्यापार छोड़कर मार्केट में घुस गए, क्योंकि व्यापार कोविड के टाइम बंद था। वो जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए क्योंकि कॉलेज बंद था और मार्केट में घुस गए, उनको लगा कि 2 लाख रुपया, 25,000, 50,000 जितना उसके पिताजी कमाते नहीं है, उससे बेसी तो वो एक दिन में कमा सकता है वो। और तीसरा, जो ये सोच लिए कि जिनका सैलरी था, जिनका नौकरी था, वो नौकरी भी छोड़ दी। जो बेरोजगार थे वो भी, जो रोजगार थे वो भी, और जो बिजनेसमैन थे उनका जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, वो भी ये सोच लिए कि मेरे पिताजी पूरी जिंदगी में क्या किए, इतना इतना लोन है उनके ऊपर या इतना कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के हम तो इतना एक दिन में कमा लेते हैं। मेरा कोविड का पैदाइश का जो टर्म था वो क्या था? वो सिर्फ इस चीज के लिए था कि कॉशन, बाजार गिरेगा, बाजार बढ़ेगा। ये 5 साल में मैंने कितना बार बोला है, ये आपको मेरा पुराना वीडियो जाके देखना होगा, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे कितना बार हो, और बार बार कोविड ने बोला है इस मंदी को बेचना मत। मैंने बोला.com नहीं करना चाहता हूं, बट कॉशन मतलब रिटेल का लॉस। और आज के दिन में जो रिटेल लॉस पे बैठा है, इसकी गवाही मैं नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रहा है। इसकी गवाही मैं नहीं दे रहा हूं, इसकी गवाही फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रहा है। मैंने आज से कुछ, आई डोंट रिमेंबर, शायद लास्ट वीडियो या उसके पहला वाला वीडियो बनाया था घर की महिलाओं के लिए, माँ बेटियों के लिए। आपको नहीं पता, टेस्टिमनी है, शायद 100 हो, 200 हो या 500 ऐसा मैसेज मेरे पास है, जिसका प्रिंट आउट भी निकाला हूं, स्क्रीनशॉट भी लिया हूं। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, फैमिली अपनी बेटी के लिए, या वो खुद टेस्टिमनी दिए कि हाँ भैया, हाँ गुरुजी, जो भी जिस नाम से उन्होंने मेरे को एड्रेस किया हो, कि ये सत्य हकीकत है, अब हम फंस चुके हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। मेरा क्वेश्चन को समझने का मतलब सिर्फ मंदी नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो नहीं था उस दिन से। इन्वेस्टर्स तो इंडिया मार्केट हो, चाहे कोई मार्केट हो, अरे जापान का मार्केट में भी 40 साल 30 साल पहले जो शेयर लेके रखा है, उसका भाव आज आ गया होगा शायद, क्योंकि इंडेक्स उसको क्रॉस कर गया। इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, बट जो ट्रेडर कम्युनिटी, जो जिनको वो था कि बस आज लिया और कल बेचा, पढ़ने की दरकार नहीं है, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने की दरकार नहीं है, सैलरी सर्विस करने की दरकार नहीं है, बस मार्केट ही सर्वे सर्वा है। मेरा क्वेश्चन लास्ट 3-4 साल से सिर्फ उस लिए था, इंडेक्स सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स पे बाई कॉल दिया, क्या दिया, वो आपको अब जाके पुराने रिवाइंड करके देखना होगा। और अब आज के बाद जो मैं बोलूंगा, बाई कॉल या सेल कॉल, वो अपनी जगह है। जिस दिन मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन आया, 2 दिन के बाद मैंने इक्विटी एबंडेंस जो अपना एक ग्रुप चालू किया, जिसमें प्रॉपर स्टॉक कॉल, रियल टाइम में एग्जिट एंट्री। आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट हमने किस में कमाया? शॉर्ट्स में। लास्ट 5 दिन आपके लिए इंडेक्स ऊपर होगा, आप सबके लिए इंडेक्स ऊपर होगा। अरे इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, ये हो गया, वो हो गया, लॉस हो गया। ट्विटर वाला, अरे ट्विटर वाला तो ट्विटर रिस्क रिवॉर्ड कुछ है कि नहीं है? और आपको अगर मेरा ट्विटर का टाइमलाइन पे जाकर देखना है, तो उसमें पहले दिन जिस दिन दिया था, उसमें रिस्क डिफाइन कर दिया था। अब नाउ सिंस आई एम सेबी रजिस्टर्ड, रिस्क डिफाइन करना जरूरी है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है। वो डिस्क्लेमर मैं आज नहीं, शुरू दिन से दे रहा हूं। जिस दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का शॉर्ट कॉल दिया था, उस दिन भी रिस्क डिफाइन था कि इतना लाख मार्जिन और इतना लाख लॉस। 2.8 लाख, 2.9 लाख का प्रॉफिट तो 4 जून को था, और आज के दिन में 1 लाख का लॉस है। तो 1:3 तो चलता है ना, 1:4 चलता है। आ जाते हैं स्टॉक पे। लास्ट 7 दिन में फर्स्ट कॉल ब्रिटानिया बाय, कितने में? 5500, स्टॉप लॉस 50-60 रुपया।
आज कब है 5900। आईटी इन्फोसिस बाय कब, आई थिंक आई रिमेंबर शायद आज से अभी का जो भाव है उसे 300 रुपया नीचे, 400 रुपया नीचे, सॉरी 200-300 रुपया नीचे। आई थिंक इट वॉज लास्ट वीक ऑफ मे। आई वॉज नॉट सेबी रजिस्टर्ड दैट टाइम, बट वो आई वॉज गिविंग इन ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वेस्टमेंट कॉल। अगर मैं अब एफ कॉल दूं या शॉर्ट टर्म कॉल दूं, फर्स्ट कॉल जिस दिन इक्विटी लॉन्च किया ब्रिटानिया बाय, उसके बाद हमने सबसे बड़ा प्रॉफिट किसमें कमाया ये भी सुन लो। मारुति शॉर्ट, सबसे पहला प्रॉफिट शॉर्ट में एचडीएफसी बैंक जिस दिन पंप हुआ उस दिन शॉर्ट किया 20 रुपया स्टॉप लॉस से, 200 रुपया नीचे काटा। मारुति 2 दिन पहले शॉर्ट किया, एक स्टॉप लॉस गया, उसके बाद फिर शॉर्ट किया, 100 रुपया का स्टॉप लॉस, 500 रुपया प्रॉफिट। महिंद्रा एस्कॉर्ट सब 20-25 मतलब 1-1.5% के स्टॉप लॉस से आज 5-6% डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं। और इंडेक्स कहाँ है? इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, फ्राइडे को भी बंद हुआ। आपके लिए वो लॉलीपॉप है, आप उस लॉलीपॉप को लेके चूसते रहो। लॉलीपॉप सिर्फ चुसाने के लिए ही है एक्चुअली। बहुत बुरी बात और हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं। जो ये सोचते हैं कि इंडेक्स को देख के मार्केट का डिसीजन होता है, वो किसी गलत फहमी में रहे और उनको बहुत बड़ा बुरा सरप्राइज मिलने वाला है। स्टॉक का कहानी अलग ही चल रहा है, स्टॉक का कहानी अलग ही चल रहा है। पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट कॉल अपने ही नॉर्मल, एकदम नॉर्मल ग्रुप में आज से 15 दिन पहले दिया था। पीएसयू बैंक तेज नहीं लगता है। बीओबी वहां से शायद 122 का आज 113 रुपया पे है। कोई बोलेगा मैंने एसबीआई शॉर्ट किया, वो उसकी डेस्टिनी है, वो भाव है 2-4 रुपये आगे पीछे। कैन बैंक को जाके देखो, शॉर्ट का कॉल दूंगा तो फ्यूचर पे ही दूंगा ना, फिर वो कैश पे देके क्या फायदा। और अगर कैश का भी स्टॉक है तो अगर आपने उस दिन प्रॉफिट बुक किया होगा तो आज आप प्रॉफिट में हैं। अगर आपके पास शेयर था और आपने अगर उसको बुक किया तो आई एम श्योर कि आप प्रॉफिट में। आपको इंडेक्स के लोचा में मत जाओ, मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहा है, लास्ट 3-4 साल की जर्नी में रहा है। और अब भगवान का आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, आपका प्यार है, अब एग्रेसिव टॉक मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं कानून मतलब जो भी है एक उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने शब्दों को बहुत चुन के बोलता था, चुन के समझता था, चुन के यूज़ करता था। अब मैं आज के दिन में विथ माई कंप्लायंस आई हैव द राइट कि मैं आप लोगों के संग ये साझा कर सकूं कि कौन सा शेयर कितने रिस्क रिवॉर्ड के संग अच्छा लगता है और कितने रिस्क रिवॉर्ड के संग खराब लगता है। आज तक मैंने आपको हमेशा लास्ट 4 साल में स्टार्टिंग 2020-21 शुगर रेणुका 6 रुपया में और बजाज हिंदुस्तान 8 रुपया में या शायद इस तरह का कुछ जो भी शेयर किया वो इतिहास है। अब आज के बाद इतिहास नया बनेगा, चाहे वो शॉर्ट कॉल हो चाहे वो लॉन्ग कॉल हो। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लॉन्ग कितना मैं आपके संग साझा कर पाऊंगा नहीं पता, बट श्योरली सेक्टर में अब एटलीस्ट ओवररेटेड, ओवरबॉट या जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसके साथ शॉर्ट या लॉन्ग अब हम देखेंगे एक नया रूप। क्यों? क्योंकि आपके प्यार ने ये आशीर्वाद दिया है कि अब इस चीज़ को मैं आप लोगों के संग ओपन फोरम में साझा कर सकूं। ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि कानून के दायरे से कोई अगर रेगुलेशंस बना है, ये पंप एंड डंप, ये सब रैम्पेंट है, सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। और हैट्स ऑफ टू सेबी जो ड्यू डिलिजेंस करता है और जितना बैकग्राउंड चेक करता है, हैट्स ऑफ टू सेबी। मैंने सेबी के अगेंस्ट में भी कई बार पहले भी बोला है कि सेबी क्या कर रहा है, और आज के दिन में सेबी के ऊपर क्वेश्चन है, वो रहेगा, वो चलेगा, वो अपनी जगह वो चलता रहेगा, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? क्योंकि जो है, अगर मारुति एक दिन में 1000 रुपया ऊपर हो सकता है तो ये कौन पूछेगा कि 12,000 का मारुति 13,100 तक एक दिन में कौन खरीद रहा है? शॉर्ट कवरिंग है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा, बहुत सारे डेटाज हैं जो मैं प्राइस एक्शन डेटा, ये जब आप जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का स्टडी शेयर करता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो वो कौन एक आदमी है जो 12,000 का सुबह ओपनिंग से लेकर 13,000 तक बाई कर रहा है? क्योंकि उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है ना कहीं कुछ उसके दिमाग में है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे ले लेगा या वो बेच पाएगा, और उसके बाद वो 2-3 दिन 4 दिन बाद उस दिन के वीवैप के नीचे आ जाता है। आप समझो, बहुत सिंपल है। प्राइस एक्शन वाले टाइम को भूल जाओ एक बार, मैं ज्ञान का स्टूडेंट हूं, उसको एक बार भूल जाओ। प्राइस पे आ जाता है, प्राइस के उस प्राइस पॉइंट पे आते हैं कि उस दिन जिसने बाई किया, मैं बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज जो मेरे नाना जी से सीखा हूं, दादाजी से सीखा हूं, बहुत सिंपल। एक प्राइस पे कोई बाई करता है, उस प्राइस के नीचे अगर है मतलब बायर लॉस में है, सेलर प्रॉफिट में है। सेलर सियाना, बायर
बेवकूफ। उस दिन पे जो 1,000 रुपया ऊपर करके बाई किया मारुति, उसके वीवैप के नीचे है, बायर लॉस में है, सेलर प्रॉफिट में है, तो शाना कौन? शाना कौन? बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस का ही दरकार नहीं है। मार्केट में आप आए वो बहुत सिंपल है, रॉकेट साइंस का दरकार नहीं है। HDFC बैंक बहुत ऊपर गया, कुछ हुआ, पता नहीं क्या रॉकेट लग गया, कुछ हुआ, हमने बेचा 20 रुपए के स्टॉप लॉस पे, 20 रुपया ट्रिगर नहीं हुआ, वहां से 250 रुपया नीचे, वो जो लिया वो शाना, कि जिसने बेचा वो शाना। प्राइस ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आप समझो, क्योंकि न्यूज़ चैनल आप देखते हो, क्योंकि बाकी मीडिया आप देखते हो, मैं फॉलो नहीं करता हूं। मैंने उस दिन मेंबर्स को जाके बोला, जिस दिन HDFC बैंक एकदम हाईएस्ट पे था, ये पंप एंड डंप है, क्लासिक केस, 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बेचो। ऑब्वियसली उसके पीछे प्राइस था, उसके पीछे ज्ञान था, उसके पीछे प्राइस टाइम कुछ तो था, बट ठीक है। बट ये उस दिन अगर किसी ने एक सिंपल, किसी का मंदी था, कोई शॉर्ट था, अगर उसने भी बाई किया, लॉस काटा, बट बाई किया ना, वो बाई करना गलत था। आपने नहीं बाई किया, अच्छा बात है। रिटेल ने बाई नहीं किया, वो भी अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। किसी का शॉर्ट था, अगर उसने शॉर्ट भी काटा और उसको नेक्स्ट दिन से लॉस हो गया, वो गलत है ना, वो गलत है। म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड, कोई भी पता नहीं XYZ, किसी ने तो बाई किया होगा ना, वो बाई किया, वो बाई कौन किया? वो लॉस में है, वो बेवकूफ़ है। और अगर आपको ही पता चले, मैं कल जाके बोलूँ आपको कि XYZ म्यूचुअल फंड ने बाई किया, XYZ म्यूचुअल फंड ने बाई किया, अगर ये FII ने बाई नहीं किया, FII इतना बेवकूफ़ नहीं है। FII के पास HDFC बैंक ना 0 आप जब उधार देते हो ना, उसका जो ब्याज आता है, उसके बाद फिर उस ब्याज को भी आप फिर उधार दे देते हो, फिर उसका जो ब्याज आता है, फिर उस ब्याज को भी आप उधार में दे देते हो। मतलब चक्रवर्ती ब्याज का भी जो ब्याज होता है ना, वो ब्याज का भी जो ब्याज होता है, मतलब N नंबर विशेष सर्कल में टू द पावर इन्फिनिटी, वो छिलका बच गया है HDFC बैंक के होल्डिंग में FIIs के पास, क्योंकि वो जिस क्रॉस में था, कॉस्ट में था, और जितना वो बेच चुके, और जिस रेट में बेच के लेके फिर बेच के फिर लेके फिर जो बेच चुके हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इंस्टीट्यूशन, आपको लगता है कि नीचे आ गया तो वो लेंगे, वो क्यों लेंगे? अगर आपका सैनिटी है, अगर मैं आज आपको एक डाइवर्ज किया हेज फंड, आपको मैं अगर डिटेल्स में जाऊँ और ये समझाऊँ कि आपके मार्केट्स में ये एक वीडियो भी जाके चेक करना, शायद 1-1.5 साल पहले बनाया था, जापान मार्केट में इन्वेस्ट करना। जापान मार्केट उस समय 25-30 साल के लो पे था, आज के दिन में वो ब्रेकआउट दे चुका है 25-30 साल के ईयरली हाइस पे। तो ये क्या था? ये क्या था? ये क्या ऐसे ही बोल दिया? तो आप ये समझो कि आज के वैल्यूएशंस पे, अब मैं कबाल पे नहीं जाऊंगा कि क्यों आज ट्रंप को गोली मारी गई और क्यों आज के मार्केट में FIIs इन्वेस्ट नहीं करेगा। इस पर सोचना, इस पर सोचना, इस पर सोचना। अब फिर वही बात है कि बहुत कुछ चीज़ें हैं कि बोलने के पहले सोचनी पड़ती है कि क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। तो ये आज ट्रंप को गोली मारी गई और यहाँ पर FIIs इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और ये बहुत क्लियर था। ये मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट मेंबर्स को ये क्लियर मैसेज दिया था कि बीजेपी का 220, 30, 40 सीट से बेसी नहीं आएगा। इसके पीछे का इतिहास जानना है तो एक बार मैं आज आपको ऐसी एक ऑफ द हैंड ऑफर देता हूँ, 24 आवर्स का मनी बैक गारंटी। आप खाली मेंबरशिप ज्वाइन करना और 24 आवर्स में पुराना सारा वीडियो देख लेना, सारा मैसेज पढ़ लेना, सब कुछ कर लेना, और फिर बोलना कि मेंबरशिप पसंद नहीं आया और पैसा वापस रिफंड ले लेना। बट वो हकीकत समझ जाएगा कि इलेक्शंस रिजल्ट्स के पहले क्या मैसेज था मेंबर्स को, कि क्यों हम शॉर्ट कर रहे हैं, क्यों, और एक्सपेक्टेशन क्या और प्रेडिक्शन क्या है। सोशल मीडिया में पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा कभी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स लोगों को डिवाइड करता है। मैं यूनाइट करना चाहता हूँ। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, एंड मैंने क्लियर अपने मेंबर्स को भी लिखा था, आई डोंट डिस्कस दिस इन पब्लिक फोरम, वाई? बिकॉज पॉलिटिक्स डिवाइड्स, आई वॉन्ट टू यूनाइट। करेक्ट? तो वो नहीं दिया, वो उसकी अपनी वजह थी। आज के दिन में FIIs क्यों आएंगे बाई करने के लिए? क्यों आएंगे बाई करने के लिए? क्यों फोर्ड फाउंडेशन को बीजेपी मतलब अपने करंट गवर्नमेंट ने अलग किया, इंडिया से हटा दिया? क्यों जॉर्ज सोरोस के ऊपर इतना सैंक्शंस लगाए? क्यों सब कुछ है? ये आपको समझना पड़ेगा, इस कबाल को समझना पड़ेगा। और क्यों FIIs का सेलिंग है? अगर खुदा ना खास्ता ये D2 पे कोई तरह का अगर स्कैम निकल गया, जिसके पास पैसा होता है ना, पैसा और पावर होता है, वो ना अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था। बट वो कहीं ना कहीं अहम ब्रह्मास्मि के संग ना, उसमें एक बहुत थिन लाइन है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये समझना अच्छी बात है कि सॉरी, मेरे में ब्रह्म है, ये समझना अच्छी बात है। बट मैं ही ब्रह्म हूँ, ये जिस दिन कोई समझ लेना, काम खेला खत्म। क्या गारंटी है कि अभी तो 1-2 म्यूचुअल फंड का स्कैम आया, एक पॉइंट का आया, उसके पहले एक आया था।
ऐसा क्या गारंटी है कि कोई म्यूचुअल फंड का स्कैम नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, इनको लगता है यही मार्केट को चलाते हैं। और अगर कोई स्कैम आ गया और उसके बाद एक विशेष सर्कल ट्रिगर हुआ जो ये बोले कि अब म्यूचुअल फंड से निकल जाओ, एक बात सोचना खाली कि इस म्यूचुअल फंड का माल खरीदेगा कौन। आज मैं अपने बहुत अच्छे फ्रेंड से बात कर रहा था और उनको 2007 की बात याद दिला था, जब मेरे नाना जी ने, शायद ये वीडियो मैंने पहले भी बोला है कभी, आई रिमेंबर आई वेंट टू माई नाना जी एंड सेड 2007 एंड में कि सारा माल बेच दो। ही सेड वन थिंग, FIIs ने सारा इंडिया का शेयर्स ले लिया है, अब इंडियंस को शेयर मिलने वाला नहीं है, जो शेयर है वो रख लो, जिसके पास शेयर रह गया वो रह गया, अब इंडियन कंपनी का शेयर्स इंडियंस को नहीं मिलने वाला है। यूफोरिया उस लेवल पे था। जो नाना जी 20 पॉइंट निफ्टी में अपना स्टॉप लॉस काटते थे, वो उनके दिमाग में ये फिट हो गया था कि अब इंडिया का शेयर्स तो FIIs छोड़ के खरीद ही नहीं सकता कोई, पूरा शेयर्स वो ले चुके हैं एंड यू नो अब तो अब तो मिलेगा ही नहीं शेयर्स, खत्म, जो है बस लेके बैठ जाओ। प्लीज फॉरगिव मी, बट आज का बाजार देख के ना यही लगता है। मैं अपने क्लाइंट्स को अब तो बोल सकता हूं, अपने मेंबर्स को जिनको 46-4700 पे ब्रिटानिया दिलाया था, जब कल परसों उनको फ़ोन करके बोला 5900 पे बेच दो, दे आर सेइंग कि क्यों बेचें, क्या करेंगे बेच के, सर प्रॉफिट आ रहा है, इस पैसा का क्या करना है, कुछ खरीदना है। मैं बोला कुछ नहीं खरीदना है, तो फिर क्यों बेचते हैं, मत बेचिए, रहने दो। किसी को बेचना नहीं है। ये मार्केट गिर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कोई प्रॉब्लम है या कोई पता नहीं, ये मार्केट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि किसी को बेचना ही नहीं है। बट ये हाइपोथेटिकली ये सोच के देखो कि जिस दिन सबको बेचना रहेगा उस दिन इस मार्केट का बायर कौन रहेगा। आई कैन बी वेरी फियर मॉन्गरिंग, आपको लगेगा बहुत बुरा कि बहुत ये नेगेटिव बात करता है, बट इस नेगेटिव बात के संग मैं इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। 2008 ले लेना, 7 ले लेना, 2000 इतिहास में कभी भी चला जाना, कभी भी चला जाना। 2001 के क्रैश में भी IT शेयर्स क्रैश किए थे, बट उस समय भी कैपिटल गुड्स और कई सेक्टर्स ऐसे थे जो चल गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी मंदी में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। इशू ये है कि आप किस यूफोरिया में पंप हो रहे, आपको पंप करवाया जा रहा है, आपको एक छलावा दिखाया जा रहा है। और मजे की बात, एक पोल किया कल, मेंबर्स वही हैं, सबको बोला IT लो, FMCG लो, लोएस्ट पे लो और स्टॉप लॉस के संग, मतलब नेग्लिजिबल स्टॉप लॉस के संग, और कंटिन्यूसली बोला अब ट्रेल करो, अब ट्रेल करो। कल पोल किया और पूछा कि कितने लोगों के पास है IT और FMCG के, हार्डली, वो परसेंटेज क्या है, हार्डली, वो तो 30-40% तो मतलब वो नॉर्मल होता है ना कि हाँ ठीक है, बट मैक्सिमम मेजोरिटी को क्या चाहिए, नशा। वो नशा क्या है, इंडेक्स। वो पंप कर करके क्यों, और इंडेक्स का भी नशा नहीं है, वो नशा है ऑप्शंस का, वीकली ऑप्शंस का, जिनके पास कैपिटल नहीं है। मैं यहाँ रेसिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, माफ कर दीजिएगा मेरे को, आप सब कैपिटल मार्केट में हैं, बट अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आपको यू आर नॉट अलाउड इन स्टॉक मार्केट। मैं वो ब्रिटिश नहीं हूँ जो बोलेंगे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, क्लब के बाहर लिख देंगे, बट आई कैन एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ जो आप समझो, आपको वार्न कर सकता हूं कि भाई बिना कैपिटल इज द रॉ मटेरियल ऑफ दिस मार्केट। हम इसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट मीन्स यहाँ जितना आपके पास रॉ मटेरियल है आप उतना काम करोगे। आप स्क्रीनशॉट किसी का देख रहे हो, 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट, 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट, उससे जाके ये तो पूछो कि उसका कैपिटल कितना रुपया लगाया था। आप उस ये मेरा वार्निंग है लास्ट 4 साल से कि वो चीज़ देखकर आप जो आ रहे हो और फिर लॉस पे लॉस, पहले घर का पैसा, फिर बाहर का पैसा, फिर पता नहीं इसका पैसा, उसका पैसा, तिसका पैसा, फिर मेरा वार्निंग ना उस दिन भी वही था और आज भी वही है। क्यों? क्योंकि मैंने सेबी को भी ना क्लियर अपने रजिस्ट्रेशन सब डिटेल्स में लिखा था, कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकर फैमिली, आई हैव फेल्ट इट ऑल, आई हैव सीन इट ऑल। मैं क्या हूँ, आप समझदार हो, आप जानते हो, आप भी अगर ट्रोल भी करते हो ना तो आप कहीं ना कहीं दिल पे हाथ रख के ये बात मानोगे, ये सही, जो पैसा कमा रहा है ना वो कमा रहा है इन्वेस्टर, और वो कमाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा वाला है। समझो, कैपिटल मार्केट में आप कैपिटल लेकर उतरोगे और आप इन्वेस्ट करोगे, आप आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी ना कभी कमाओगे। आज से 15 साल बाद भी हो सकता है आप कमाओ। तकदीर ही खराब हो तो कोई ऐसा शेयर आपके पास निकल गया
जो पूरा का पूरा आपका पैसा धन लगा हुआ है और वही जीरो हो गया, अलग बात। सत्यम स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्यम स्कैम की बात नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली आपको वैल्यूएशन लेवल पे, आपको प्राइस एक्शन लेवल पे, टाइम थ्योरी पे कहीं ना कोई तो कॉशन बनता है ना, कोई ना कोई तो कॉशन बनता है। अल्टीमेटली ये आपका हार्ड अर्न मनी है। मैं आज रिसर्च एनालिस्ट हूँ, शायद मैं कल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बन जाऊंगा और फंड मैनेजर भी बन जाऊंगा। श्योरली आई एम टेलिंग यू, इट इज अ चैलेंज टू माई सेल्फ, आई विल बी। हाउ कैन आई, मतलब मैं दूर रहूं, मेरा अल्फा क्रिएट हो जाएगा, मेरा अल्फा क्रिएट हो जाएगा। आप ऊपर जाकर हाईएस्ट में बेचोगे ये मेरे को नहीं पता, मैं हाईएस्ट में खरीदूंगा नहीं ये शायद मेरे को पता है। आप हाईएस्ट में बेच के निकल जाओगे और फिर लोएस्ट में खरीद लोगे, ये शायद आधा 1% कर पाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग की तो बात ही भूल जाओ, वो ट्रेडिंग तो अब लिमिटेड हो गया है सिर्फ ऑप्शंस पे, उसकी तो बात ही भूल जाओ। बट अगर इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं और लोग ये बोलते हैं अरे इन्वेस्टमेंट तो बस ये भी चल गया वो भी चल गया, तो आपके पास शेयर भी तो वही होना चाहिए वो चल रहा है। आपको भी पता है लास्ट 7-10 दिन 15 दिन में इंडेक्स ने बहुत ऊपर गया, इंडेक्स बहुत ऊपर कर रहा है, बट आपका पोर्टफोलियो रेड में है, ये कौन बताएगा आपको? बट आपको लगता है इंडेक्स अभी छलावा है, आपको लगता है इंडेक्स ऊपर जा रहा है ना, मेरा पोर्टफोलियो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि वो भी नीचे गया, वो भी नीचे गया, फिर उसके बाद क्या? आपके पास टाइमलाइन क्या है? आपके पास टाइमलाइन क्या है? कहीं तो टाइमलाइन होना चाहिए ना कि हाँ इसके नीचे इसके ऊपर, या ये टाइमलाइन के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो कहीं, बट क्या अल्टीमेटली हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो। और मार्केट के लिए ना, मार्केट ट्रेडर के लिए ये जो होप है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब इससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको बेचने देगा नहीं इस होप में कि ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो उस होप में आपका नहीं बिकेगा कि नहीं ये तो ऊपर जाएगा। एनीवे, चलो अब शायद उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस बहुत रेगुलर होंगी। लास्ट 4-5-6 महीने में जो ये स्लो पेस हुआ वीडियोस का, अब शायद आप समझ सकते हो कि उसका डिफरेंस क्यों था। कुछ बिजनेस थी, बिजीनेस, कुछ बैकग्राउंड था, कुछ ये सेबी रजिस्ट्रेशन था। आई वॉन्टेड कि आई मस्ट कम क्लीन, ये इंटेंशन था, आई मस्ट कम क्लीन बिफोर एवरीवन and then share my honest opinion within legality, within compliance, right wrong irrespective। सेबी ये नहीं बोलता है कि आपको राइट ही होना पड़ेगा, सेबी बोलता है राइट हो रॉन्ग हो, आपका कंप्लायंस और वो इंपॉर्टेंट है। सो विदिन, और मेरा तो लास्ट 4-5 साल का कंप्लायंस करेक्ट है, मतलब आई नेवर, खैर एनीवे उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा जितना कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये नया रूप आप लोगों को पसंद आएगा। स्टॉक सेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ों पे खुली बात होगी। जो मेंबर्स हैं उनके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अब हम खुले मैदान में बैटिंग भी करेंगे और फील्डिंग भी करेंगे। बैटिंग मतलब जब छक्का मारना होगा लॉन्ग करके वो भी करेंगे, और जहां जो छक्का मारने जा रहा है समथिंग लाइक मारुति एंड HDFC बैंक, तो उसको कैच आउट भी करेंगे। नमस्कार।